हाँ, तो इसमें क्या है कि इंडिया ऑन द ईव ऑफ मॉडर्न ब्रिटिश कनकर्स, इसमें क्या है फर्स्ट हाफ जो 18th सेंचुरी है उसमें क्या डिक्लाइन हो गया मुगल्स का, ठीक है, मतलब दैट इज़ 1750 के आसपास का, ठीक है। तो बेसिकली औरंगज़ेब जो 1658 से 1707 तक रहा, तो बेसिकली बिगनिंग हो गया था इसी के टाइम से मुग़ल रूल के एंड होने का, ठीक है। और इसकी जो मिसगाइडेड पॉलिसीज़ थी उसने स्टेबिलिटी को बहुत ही शेक कर दिया। एंड मोमेंट जो है उसके उसके जब मरा तो वीक जो सक्सेशन के लिए जो लड़ाई है उसमें तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो मोहम्मद शाह जो इसने 29 ईयर्स तक रूल किया, 1719 से 48 तक। इसके बाद में क्या है बेसिकली रिवाइवल जो है ऑफ द डिड नॉट जो टेक प्लेस एज ही वाज इनकम्पिटेंट रूलर, ठीक है। मोहम्मद शाह जो उसका रीन क्या बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, इसमें काफ़ी सारे आ गए जैसे हैदराबाद, बंगाल, अवध, पंजाब, सारे इसी में आ गए क्या, इसी के में ही, ठीक है। तो एच पी क्या बोलते हैं एचपी में जाने के लिए बीए करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका बाद में क्या है सेवरल जो लोकल चीफ जो है उन्होंने भी इंडिपेंडेंस कर दी। मराठा जो है बेसिकली क्या है बिगैन टू मेक देयर बिड टू इनहेरिट इम्पीरियल मेंटल, ठीक है, मेंटल हो गए वो। अब क्या हो गया चैलेंजेस बिफोर द मुगल। चैलेंजेस क्या है, एक्सटर्नल चैलेंज। अब इसमें क्या है नॉर्थ वेस्ट जो था उससे तो हमेशा इन्वेड करते ही थे लोग जो भी थे। तो नादिर शाह जो है बेसिकली पर्शियन ईरान का एम्परर था, तो उसने इंडिया में अटैक किया 1739 38 से 39, ठीक है। ना ठीक है, नादिर और 9 17 17 खतरा आ गया, तो 17 नादिर का 17 खतरा हो गया 39 में, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया बेसिकली लाहौर जीत लिया, उसके बाद में क्या मुगल आर्मी को करनाल पे जो है हरा दिया। तो नादिर दिर नागिर पर है, ना गिर पर है कर हाँ, तो इसने क्या कर दिया लाहौर नादिर ला ना ला ना का लनका लंका लंका है ना ल न का। तो इस ना ल से लाहौर हो जाएगा, कर से का से करनाल हो जाएगा, ना से नादिर हो जाएगा, ठीक है। तो मोहम्मद शाह जो है बेसिकली कैप्चर कर लिया एंड दिल्ली को लूट कर दिया। और बेसिकली जो पीकॉक थ्रोन है, थ्रोन और कोहिनूर हीरा और बेसिकली 70 करोड़ रुपये जो है वो उसने चुरा ले लिए। फिर जो है बेसिकली उसने स्ट्रैटेजिकली मुगल टेरिटरीज जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट थी जो कि इंडस के वेस्ट में थी इंक्लूडिंग काबुल, वो भी उसने गेन कर ली। वेस्ट में इंडस के वेस्ट मतलब पाकिस्तान साइड में, काबुल तो उधर ही हो जाएगा है ना। तो उसके बाद में क्या है वो जीत ली इसने। नादिर ना कभी कबूल भी करे कभी ना भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है बेसिकली वल्नरेबल हो गया नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद में कि अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के बाद में डेथ ने के बाद जब ये मर गया उसके बाद में इसने इन्वेड किया 1748 से 67, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10 साल लगा लो क्योंकि 48 हो गया, अहमद मैड हो गया 48 इसकी फट गई, जैसी आया इसकी फट गई मुगल्स की 1769 में, ठीक है। तो इसने हैरेस किया मुगल्स को, ठीक है। एंड 1751 से 52 जो है मुगल ट्राई टू बाय पीस बाय बिसली, उसने बोला कि भाई तुम पंजाब ले जाओ पर हमें शांति से रहने दो। फिर ये 51-52 में हुआ। पंजाब जेब में 50-50 थी, पंजाब जेब में 50-50 बिस्किट थे, ठीक है। उसके बाद में कि 1757 में क्या हुआ कि अब्दाली ने दिल्ली कैप्चर कर लिया एंड उसने फिर क्या है अफगान केयरटेकर वहाँ पे रख दिया। दिल्ली दाली अब्दाली डाली अब्दाली दिल्ली 57 55 56 57, ठीक है। तो इसने डाली पे 57 क्या है कैप्चर कर लिया दिल्ली में, ठीक है। अफगान वॉट ओवर द मुगल एम्परर, ठीक है। जब वो वापस आया अब्दाली जो है उसने रिकग्नाइज कर लिया आलमगीर सेकेंड एज अ मुगल एम्परर एंड द रोहिला चीफ नजीबुद्दौला एज मीर बख्शी। तो इसने जब उसने कहाँ पे मुगल एम्परर है ना, तो बेसिकली आलमगीर अब्दाली डाली से गिर गया, ठीक है। आलमगीर डाली से गिर, तो आलमगीर कौन सा सेकंड
दाली आलमगीर, तो दोनों में ए आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो ए सेकंड हो जाएगा। ठीक है, मुगल एम्पर और रोहिला चीफ कौन से हैं? नजीबुद्दौला। ठीक है, दौला दाल, दाल जैसे दौला हो गया और फिर अब्दाली हो गया। ठीक है, मीर बख्शी। ठीक है, दाल को बख्शते नहीं, सब खा जाते हैं। ठीक है, एजेंट हो गया ये इसका, पर्सनल सुप्रीम एजेंट हो गया। ठीक है, इसके अंदर 1758 में क्या हो गया, नजीबुद्दौला जो है एक्सपेल कर दिया फ्रॉम दिल्ली बाय जो मराठा चीफ जो है बेसिकली कौन से, रघुनाथ राव ने। हाँ ठीक है, तो अब क्या हो गया, रघुनाथ ने जो इसको हरा दिया नजीबुद्दौला को। हाँ, नजीबुद्दौला हराया उसने, आलमगीर को नहीं हराया। ठीक है, तो हाँ, एक्सपेल्ड दिल्ली बाय मराठा, नजीबुद्दौला वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम दिल्ली बाय द मराठा चीफ रघुनाथ राव हु आल्सो कैप्चर्ड पंजाब। तो पंजाब तो इन्होंने आलमगीर, हाँ ठीक है, शाह इसको दे दिया था पीस करने के लिए 51-52 में। तो जेब में जो है बेसिकली 50-50 है। ठीक है, तो अब क्या है कि इन्होंने क्या कर लिया, नजीबुद्दौला दौला और रघुनाथ, नजीब नसीब, नसीब से रघुनाथ, रघुनाथ मिलते हैं। ठीक है, तो 1759 में अब्दाली जो वापस आया और उसने मराठा से रिवेंज लिया। तो 1761 में क्या है, अहमद शाह अब्दाली जो डिफीटेड द मराठा इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, द लास्ट ऑफ अब्दालीज इन्वेजन केम इन 1761 में, सॉरी 1767 में। 61 में तो ये हो गई कि पानीपत की बैटल हो गई। ठीक है, और ये हो गई उसके बाद में क्या है, किसमें, मराठा में हुई। इसका रीज़न भी तो होना चाहिए। तो पानी अब्दाली, दाल में पानी डलता है। ठीक है, पानीपत हो गया। और उसके बाद में क्या, 61 60 61 पानी पत 61 पत 61 पट 61 पट पानीपत 61 पट पानीपत 61 में हो गया। इसके बाद में क्या है, तो 67 65 67 67 67 67 इन्वेजन जो है वो पूरा सड़ गया। तो वो 67 में 67 करके गया। ठीक है, वीक रूलर जो आफ्टर औरंगजेब एंड इंटरनल चैलेंज। तो बहादुर शाह फेस्ट जो है 1709 से 12 तक चला ये। तो बेसिकली ये 2 साल का जो है वॉर ऑफ सक्सेशन चला। तो ये 63 ईयर साल का था। मजूम था, एल्डेस्ट सन था ये औरंगजेब का, एम्परर बन गया। उसने टाइटल ले लिया बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, उसने अपने भाई को मार दिया, मजूम मोहम्मद आजम एंड खाम बख्श। ठीक है, तो जाम मोहन आजम जाम में खिला के काम ख़त्म कर दिया, काम बख्श जाम में खिला दिया। और क्या बोलते हैं, दूर जाम था उसमें डाल के जाम में खिला के काम ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो उसको काफ़ी खान भी बोलते थे, सॉरी काफ़ी खान गिव द टाइटल शाह बेखबर टू बहादुर शाह। काफ़ी दूर है अकबर, काफ़ी दूर है अखबार। ठीक है, तो बेसिकली काफ़ी दूर है अखबार, तो जब तो बेखबर रहेगा, बेखबर। ठीक है, तो उसने पैसिफाई पॉलिसी कौन सी ली, पैसिफिक जो है विद मराठा राजपूत एंड जाट। ठीक है, तो बेखबर था तो ये थोड़ा पैसिफाई करता था। शाहू जो मराठा प्रिंस था उसने रिलीज़ कर दिया, अच्छा उसको रिलीज़ कर दिया मुगल कैप्टिविटी से। राजपूत चीफ जो है उनको अपने रेस्पेक्टिव स्टेट दे दिए। ठीक है, सिख लीडर जो बंदा बहादुर अटैक मुस्लिम इन पंजाब में। हाँ, तो ये मुस्लिम ने ले लिया था ना, मतलब ये इसके अब्दाली के उसमें था, तो अब्दाली के इसमें था, तो पंजाब ने जो है बेसिकली बंदा बहादुर। तो इसमें क्या है, बहादुर शाह और बंदा बहादुर, बहादुर बहादुर आगे दोनों। तो बंदा बहादुर ने जो अटैक कर दिया मुस्लिम को पंजाब में। एम्परर जो बेसिकली टुक अगेंस्ट हिम, तो लड़ाई हो गई, मतलब खटास आ गई, फिर वो मर गया 1712 में मर गया। ठीक है, हाँ, अब उसके जहांदार शाह जो है मार्च 1712 और फरवरी ये एक ही साल तक चला इसका जहाँ, बस एक ही साल तक चला। और ये कब, जुल्फ़िकार के। तो
तो जहाँ फ़िक्र नहीं, जहाँ पे फ़िक्र ही नहीं है, जहाँ में फ़िक्र मत करो। तो जहांदार शाह जो है जुल्फ़िकार के हेल्प से बना। जुल्फ़िकार जो है बेसिकली इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो इसने इंट्रोड्यूस किया इजारा, इम्प्रूव करने के लिए फाइनेंशियल कंडीशन जो है एम्पायर का, ठीक है। और जहांदार शाह जो है इसने अबॉलिश कर दिया जिजिया, जहाँ में जीना चाहिए, जिया है ना, तो हटाओगे तभी जिया, ठीक है। तो इजारा, तो जुल्फ़ ज़रा हटा लो, तो क्या है, ज़रा, जुल्फ़िकार ज़रा, इजारा ज़रा हटा लो, ठीक है। तो इजारा हो गया जुल्फ़िकार ने, ठीक है। उसका नाम फ़र्रुखशियार। तो 1730 से 19 तक हुआ ये। उसने जहांदार शाह को मार दिया, हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर, कौन है, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन। तो दूल्हा जो है हुस्न पे मर गया, ठीक है, दूल्हा अब्दुल्ला और हुसैन, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसको किंग मेकर भी बोलते हैं इन दोनों को। इसके बाद में क्या है, इसने रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। इसके बाद में क्या है, इसने जिजिया, जहांदार शाह ने भी अबॉलिश कर दिया, इसने भी अबॉलिश कर दिया जिजिया को, एंड पिलग्रिमेज टैक्स। तो ठीक है, तो 1719 में इसने फरमान दे दिया। 1719 में जो सैयद ब्रदर जो थे, विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ टीथुन फ़र्रुखशियार। अच्छा, सैयद ब्रदर जो है पेशवा बालाजी विश्वनाथ, तो ये क्या है, खरा खटरा, विश्वासघात किया यार, है ना। तो सैयद किया यार, रफ ट्यूब इसके टीवी से दूर, ठीक है। इसके में इसने किया, हाँ। तो अब इसमें क्या है, इसने फरमान दे दिया 1717 में फ़र्रुखशियार ने। होशियार तो बिल्कुल भी नहीं है इसने, इसलिए फरमान दे दिया। 1717 में खतरा हो गया, डबल खतरा, मतलब 1717। तो इसने 1719 में क्या है, सैयद ब्रदर जो है पेशवा बालाजी विश्वनाथ डिथ्रोन कर दिया, फ़र्रुखशियार उसको मार दिया। तो बेसिकली विश्वासघात कर दिया, और सब याद रखेंगे ये ऐसा विश्वासघात सब याद रखेंगे, क्योंकि पहली बार जो है नोबल्स ने जो है किंग एम्परर को मार दिया, ठीक है। तो सब याद रखेंगे, सैयद याद हो जाएगा, उसका नाम विश्वनाथ विश्वघात हो जाएगा। रफ़ी दरजात जो बेसिकली क्या है, क्या ये तो बहुत ही कम टाइम के लिए है, February 28 से June 4, 1719, ठीक है। तो ये लीज पीरियड के लिए, एंड डाई ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, रफ ट्यूब जो रफ हो गई, ठीक है। टीबी से डर हो गया, दरजात टीबी है ना, टीबी से डर हो गया। उसके बाद में क्या है, रफ़ीउद्दौला जो है पिछले June 6 to September 1719। तो इसी 1719 में ही 3 आ गए, फ़र्रुखशियार, रफ़ीउद्दरजात और रफ़ीउद्दौला, ठीक है। तो सैयद ब्रदर जो है बेसिकली प्लेज रफ़ीउद्दौला विद द टाइटल शाहजहाँ सेकंड, ठीक है। और ये ओपियम एडिक्ट एंड डायर ऑफ डिसेंट्री, ठीक है। रफू चक्कर जहाँ डिसेंट्री की, ठीक है। दौलत, इसमें क्या है, रफ़ीउद्दौला, शाह जो लोग होते हैं उनके पास में दौलत बहुत होती है, और इसके बाद में क्या है, दौलत बहुत होती है शाह लोगों के पास में। तो ये ओपियम एडिक्ट हो गया, दौलत है तो ओपियम खरीद पाएगा, ठीक है। फिर ये भी रफू चक्कर हो गया, कैसे डिसेंट्री से मर गया। फिर है मोहम्मद शाह, तो ये 1719 से 48, 4 लोग हो गए, 4 लोग, ये फ़र्रुखशियार, रफ़ीउद्दरजात, रफ़ीउद्दौला, फिर मोहम्मद शाह। हाँ, इसी के टाइम पे 4 वो हुए थे ना, बीपी क्या है, नहीं एचपी बीए, एचपी में लगने के लिए बीए करनी पड़ेगी। बंगाल, पंजाब, एच से एच कौन सा था, हैं व्हाट वाज एच, हैदराबाद, हाँ सॉरी, बंगाल, अवध, पंजाब, ये क्या अब। हाँ, तो इसमें क्या है, मोहम्मद शाह जो है, रुस्तम अख्तर जो है सैयद बदर की चॉइस बनी, पर मोहम्मद शाह जो है हिस्ट्री में इसको रंगीला बोलते हैं, लग्जरीज की वजह से, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये 1719 से 48 तक रहा ये, ठीक है।
मोहम्मद शाह बेसिकली हेल्प ऑफ निज़ामुल मुल्क जो है इसने किल कर दिया सैयद ब्रदर्स को। 1724 में निज़ामुल मुल्क जो बेसिकली वज़ीर बन गया और उसने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया हैदराबाद का। ठीक है, तो 17 अब क्या है, मोहम्मद शाह जो है निज़ामुल मुल्क। तो सेवाइल मुँह में जाम, ठीक है, निज़ाम ने सैयद को मुँह, ठीक है, से सैयद, वाइल मुँह से मोहम्मद, में जाम से निजाम, ठीक है, से वाइल मुँह में जाम। तो शाम से गीला, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, शर्म से गीला, ठीक है, मुँह गीला, मुँह गीला होता है ना, मुँह गीला, हाँ, तो मोहम्मद और गीला, मुँह गीला, ठीक है। तो इसने ये हो गया। अब इसके बाद में कि इसने इंडिपेंडेंट बना लिया, वज़ीर बन गया ये फाउंडेड। बेसिकली इसमें क्या है, हाइड्रा जो है 24 आवर्स जैम में रहता है, ठीक है, हाइड्रा जो होता है ना पानी वाला, तो बेसिकली वो जैम में 24 आवर्स तक रहता है, ठीक है। तो 24 में बनाइए, तो हाइड्रा तो बेसिकली कौन, हैदराबाद हो जाएगा, 24 आवर्स हो जाएगा, जाम निज़ाम हो जाएगा, रहता है, ठीक है। फिर 1737 में बाजीराव फर्स्ट जो बेसिकली मराठा पेशवा जो है उसने दिल्ली में इन्वेड किया, ठीक है। 1739 में नादिर शाह आ गया, इसने डिफीट कर दिया मुगल्स को इन बैटल ऑफ करनाल में, ठीक है। नाला का, लंका, लंका है ना, लाहौर, करनाल और नादिर है ना, तो डिफीटेड जो मुगल्स ने करनाल में, ठीक है। मुकर, मुँह कर, कौन सी, मुगल को किसमें किया, तो उसने क्या बोलते हैं, लाहौर तो कैप्चर कर लिया और करनाल में डिफीट कर लिया, डिफीट, तो मुकर, तो मुगल से मुगल और कर से करनाल, ठीक है। हाँ, एंड लेटर इम्प्रिजन मोहम्मद शाह एनेक्स्ड बेसिकली एरिया वेस्ट ऑफ इंडस एंड, ठीक है, इनटू द पर्शियन एम्पायर में, पर्शियन ईरान वाले में कर दिया। फिर अहमद शाह जो आया 1748 से 1754 में आया, ठीक है। इनकम्पिटेंट था ये, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, उसने जो स्टेट जो है उस उधम बाई के हाथ में दे दिया, क्वीन मदर बोलते इसको, जो है उधम बाई का टाइटल है किबला अलमा, ठीक है। इसमें क्या है, ठीक है, तो हाँ, ठीक है। इसका में क्या है, पुअर इंटेलेक्ट था इसका, ठीक है। इसने किसकी हेल्प से रूल किया, जावेद क्या बोलते खान की, इन्यूज था ये, नोटोरियस इन्यूज। तो अहमद, हाँ, तो अब इसमें क्या हो गया कि आलमगीर, हाँ, अहमद शाह में जो उसके उधम बाई मदर क्वीन बन गई, तो इफ़ यू डू उधम विद एनीवन तो रानी मारेगी, तो उधम से उधम बाई हो जाएगा, विद से जावेद खान हो जाएगा, इसके बाद में तो रानी एक क्वीन बन गई, मारेगी, है ना। इसके बाद में क्या है, हाँ, अहमद, इसके बाद में क्या है, आलमगीर सेकंड, 1754 से 58 तक ये रहा। ये जो जहांदार शाह है उसका होता, क्या बोलते हैं, ग्रैंडसन था, पोता था, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली जो है ईरानी इन्वेडर, वो दिल्ली आया 1757 में, एंड इसी के टाइम पे बैटल ऑफ पलासी हुई जून 1757 में, दोनों ही एक साथ में हुई। तो पलास का फूल गिर गया, ठीक है, पलासी हो गया का फूल हो जाएगा गिर, पलासी का फूल गिर से गिर हो गया ये, ठीक है। जहानदार, अलार्म, अलार्म जो है, अलार्म, आलम, आलम शाह, आलम, 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 जहान, आलम, जहान, गिरने से डर लगता है ना, ऐसे देख लो, जहानदार, दार का हो जाएगा गिरने से डर, तो इसका ग्रैंडसन इसका हो जाएगा। तो ये हो गया। तो अब्दाली इसके टाइम आया और पलासी भी इसके टाइम आया, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा कि दाल में पलास के फूल गिरते हैं, ठीक है। तो एक ही टाइम पे आया, आलमगीर के टाइम पे। फिर शाह आलम सेकंड, ठीक है। तो इसने 2 बैटल देखी, तो
पानीपत की 1761 में और बक्सर, ठीक है, एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी, बट ये तो बेसिकली पानीपत 61 में हुई, बक्सर 64 में हुई, 1764, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुई, ठीक है। तो बेसिकली फिर इस क्या हुआ, इलाहाबाद में इसको कंपनी की प्रोटेक्शन में ले लिया एंड फिर वो इलाहाबाद में रहने लग गया, ठीक है। फिर इसने फरमान भी इशू किए कंपनी को परपेचुटी ग्रांट की, परपेचुटी बेसिक दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। 1772 में क्या हुआ कि मराठा जो है उन्होंने दिल्ली ले गए इसको, जहाँ पे वो 1803 तक रहा। फिर 1803 में ये इंग्लिश के प्रोटेक्शन इसने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि जो दौलत राव सिंधिया था उसको इंग्लिश ने हरा दिया था, ठीक है। फिर बाद में इसके बाद से जो मुग़ल एम्परर जो है वो पेंशनर बन गए इंग्लिश के। तो हम इसमें ट्रिक्स देखते हैं क्या है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ना, तो अलार्म जो है पानी के बॉक्स में गिर गया, तो शाह आलम हो जाएगा, पानी पानीपत हो जाएगा, बॉक्स बक्सर हो जाएगा, गिर गया, ठीक है। ठीक है, इसके बाद में क्या दीवानी में क्या हो जाएगा कि दीवाने ने आलम ख़राब कर दिया, कुछ ऐसा किया होगा, ठीक है। तो आलम जो है ख़राब कर दिया दीवानी, तो इसमें 3 की मिली। अब इसको इसके बाद में क्या है सिंगिंग अलार्म, तो दौलत राव सिंधिया सिंधिया अलार्म, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में पेंशन बन गए, तो क्या बोलते हैं, हाँ ये हो गया शाह आलम। हाँ फिर अकबर सेकंड 1806 से 37 तक ये रहा, ठीक है। इसको टाइटल में राजा का टाइटल दिया तो राम मोहन राय, ठीक है। 1835 में क्या इसने जो कॉइन है उनमें से मुग़ल एम्परर का नाम हटा दिया 1835 से। तो इसका देखेंगे अकबर ने राजा को दूसरा नाम दिया, तो बेसिकली क्या है राम मोहन को दूसरा नाम दिया, दैट इज़ राजा, तो सेकंड हो जाएगा दूसरे से अकबर सेकंड। फिर इसके बाद में क्या है राजा हो गया। फिर 35 में कॉइन जो है अखबार में नाम नहीं आता, ठीक है, अकबर तो अखबार हो जाएगा, ठीक है। फिर बहादुर शाह सेकंड हो जाए 37 से 57 तक ये रहा, ठीक है। ये लास्ट मगर एम्परर था, तो रिवोल्ट 1857 में हुई, बेसिकली फ्यूटाइल अटेम्प्ट हुआ डिक्लेयर करने के लिए हिम एम्परर ऑफ इंडिया। तो इसने इंग्लिश ने इसको कैप्चर कर दिया, फिर रंगून भेज दिया, ये डाइड इन 1862 में। तो इसमें क्या है रिवोल्ट हुआ, इसको 1847 में उसको एम्परर डिक्लेयर कर दिया, सो इंग्लिश ने उसको रंगून भेज दिया, वहाँ पे 1862 में वो मर गया। तो इन द लीगल टर्म द मुग़ल एम्पायर जो एंड हो गया 1858 नवंबर 1 में विद द डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो इसमें क्या दोबारा चांस मिला बहादुर को, ठीक है। और उसके बाद में क्या है जंग बाहर निकल रहा है उसके में शाह एंड एंडेड, जिसमें क्या स्टार्टेड विद बहादुर शाह फर्स्ट एंड एंडेड विद बहादुर शाह सेकंड। तो इसमें कॉज ऑफ डिक्लाइन क्या रहे, अब इनका जो है सीक्वेंस भी मैं बताती हूँ कैसे याद करना है। इसका सीक्वेंस याद करने का है, बजाओ FM आस सब, ठीक है। B से बहादुर शाह फर्स्ट, फिर जे से जहांदार शाह, फिर है F से फ़र्रुखशियार, फिर M से मोहम्मद शाह, फिर A से अहमद शाह, फिर A से आलमगीर, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है S से हो जाएगा शाहजहाँ, फिर हो जाएगा सब में S से हो जाएगा शाह आलम, A से अकबर, B से बहादुर शाह सेकंड। तो बजाओ FM सब, बजाओ FM आस आज की जगह आस हो गया, आस सब, ये हो गया, ठीक है। ये इसका तरीका है याद करने का। उसके बाद में क्या है कॉज क्या रहे डिक्लाइन होने के मुग़ल एम्पायर के। इसके बाद में 2 हैं ज़्यादातर एम्पायर जो रिलेटेड एंड बेसिकली रीजन रिलेटेड थे 2 कॉज। तो इसमें क्या हो जाएगा कि
ये तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग जो है एम्पायर का इटसेल्फ, और बेसिकली कि रीजन में क्या हो जाएगा कि टर्मोइल, इंस्टेबिलिटी डिफरेंट पार्ट में, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन जो है वो औरंगजेब का रीन चल रहा था तभी, ठीक है, और ज़्यादा हो गया जब वो मर गया 1707 में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, और ये कंडीशन जो इसको चेक नहीं कर पाए। मुग़ल जो है अथॉरिटी वाज चैलेंज्ड बाय सेवरल चीफ एंड रूलर, नन जो बेसिकली असर्ट इंडिपेंडेंस इन फेस ऑफ द इम्पेरियल माइट, ठीक है। बीच बीच में थोड़े बहुत निकले सिख, मराठा और राजपूत जो है इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो पूरा एम्पायर को ओवरथ्रो कर सके, ठीक है। इसके बाद में क्या है, रेजिस्टेंस जो है मुग़ल पावर से करते थे टू गेन एंड कीप देयर इंडिपेंडेंस, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने के लिए, पर पूरा एज अ होल एम्पायर को डिथ्रोन नहीं कर सकते थे, ठीक है, ठीक है। औरंगज़ेब जो है सक्सेसर जो है, इफ द सक्सेसर हैड बीन केपेबल रूलर तो ये फॉल नहीं होता। तो सक्सेसर जो इनकेपेबल थे, वीक थे, लेसेंचुअस थे, ठीक है। हेस्टन द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन और जल्दी कर दिया, ठीक है। इसमें शिफ्टिंग एलिजेंस ऑफ ज़मींदार, टू क्लास जो है पावर शेयर करते थे स्टेट के एम्पायर के साथ में। एक तो ज़मींदार थे, नोबल थे, ठीक है। ज़मींदार जो है वो हेरिडिटरी ओनर ऑफ द लैंड, वो बेसिकली क्या है, उनको प्रिविलेज था हेरिडिटरी बेसिस पे, ठीक है। तो इनको बोलते थे राय, राजा, ठाकुर, कुट और देशमुख, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट प्लेस थे, एक्वायर करते थे एम्पायर में, और रेवेन्यू कलेक्शन में हेल्प करते थे, एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते थे ये लोग, ठीक है। तो ये सोल्जर भी मेंटेन करते थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प करते थे, सोल्जर मेंटेन करते थे। मुगल जो ट्राई टू कप पावर ऑफ द जमींदार एंड मेंटेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पीजेंट, दे हैड नॉट ओनली सक्सेस, पूरी तरीके से हुए नहीं, बीच बीच में भी ज़मींदार अपना पावर असर्ट करते रहे, ठीक है। औरंगज़ेब के टाइम में क्या इंक्रीज़ हो गई पावर इन्फ्लुएंस ज़मींदार की, ठीक है। तो बेसिकली क्या बिगेस्ट फॉल आउट जो है, रीजनल लॉयल्टीज वो इनकरेज्ड, कि रीजनल मतलब जैसे बिहार का है तो बिहार से हो गया, नॉट एज अ होल नहीं देखते थे, वो रीजन से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो उनको तो अपने रीजन से मतलब है। मैनी लोकल ज़मींदार जो हेल्प द नोबलिटीज़, ठीक है। बेसिकली अगर कोई एडवांटेज लेने के लिए कोई अगर वीकनेस है किंगडम में, ठीक है, इसके में कि जागीरदारी क्राइसिस, तो नोबिलिटी जो है उनको बेसिकली क्या है, जिनको या तो लार्ज जागीरदार देते थे या मनसबदार देते थे, और अपॉइंटेड है सूबेदार ऑफ द मुगल सूबास, ठीक है। जागीर मतलब लैंड होता है, मनसब एक पोस्ट होती है, ठीक है। तो या तो ये देते, मतलब क्या होता है कि पोस्ट के अकॉर्डिंग लैंड दे देते थे, ऐसा है। सूबा मतलब एक जगह को सूबा बोलते थे, तो उसका हेड बना देते, ठीक है। और फिर वो उस पर्टिकुलर लैंड को मेंटेन करेंगे या फिर सूबा को मेंटेन करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। सो बेसिकली टू दिस क्लास बिलोंग राजपूत रूलर थे, सूबादार एंड मनसबदार थे, ठीक। मुगल रूल जो है डिफाइन एज रूल ऑफ द नोबिलिटी, मतलब नोबल्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कंट्रोल अपना करते थे। नोबल जो है सेंट्रल रोल प्ले करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। अकबर जो है ने बेसिकली वेल निटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया उनके लिए, बेसिकली क्या एक डिसाइसिवनेस थी उनमें, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, होमलैंड एंड ट्राइब, एंड ईच कैटेगरी जो फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ इट्स ओन, ठीक है। तो म्यूचुअल राइवलरी, जेलस कंटेस्ट फॉर पावर लेटर मुगल के टाइम पे, एंड एब्सेंस ऑफ सेंट्रल लीडरशिप कोई थी नहीं ऐसी, ठीक है। रिड्यूस द प्रेस्टीज ऑफ द एम्पर हो गया, उसके बाद में फिर जिसकी वजह से एम्पायर डिक्लाइन हो गया। उसके बाद में राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, यस। इसमें क्या औरंगज़ेब का रीजन जो है विटनेस बेसिकली रीजनल ग्रुप्स लाइक जाट, सिख, मराठा, उसकी डिफाइंग द अथॉरिटी ऑफ मुगल स्टेट, ठीक है, टू क्रिएट किंगडम्स ऑफ देयर ओन, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दे डिड नॉट जस्ट सक्सीड इन देयर एफर्ट, बट ईच जो है इन्फ्लुएंस द फ्यूचर कोर्स, ठीक है। कंटिन्यूस स्ट्रगल अगेंस्ट बेसिकली एम्पायर जो है पॉलिटिकल एसिडेंसी, एम्पायर को वीक कर दिया। औरंगज़ेब एंड बहादुर शाह आफ्टर हिम, बेसिकली क्या है, औरंगज़ेब एंड आफ्टर हिम बहादुर शाह
अटेम्प्टिंग टू सप्रेस द राजपूत स्पर्ड, तो इससे क्या लड़ाई होगी इनकी। तो लेटर मुगल जो है उन्होंने पॉलिसी बनाई रिकन्सिलिएशन की किसके साथ, राजपूत के साथ में, पर ये ज़्यादा लेट हो गए। राजपूत जो है ट्रस्ट नहीं करते थे अब इनको। मराठा जो है बेसिकली फॉर्मिडेबल एनिमी, बहुत ही खतरनाक वाले, ठीक। और इनका एम था एट फर्स्ट लिमिटेड ओनली रीजनल कंट्रोल ओवर द रीजन ऑफ मराठा बट लेट महाराष्ट्र, बट बेसिकली क्या है बाद में क्या है ये चाहते थे कि लीगल सैंक्शन मिले मुगल एम्पायर से फॉर कलेक्टिंग स्वदेश मुगल चौथ पूरे कंट्री से थ्रू आउट इंडिया। पहले तो ये महाराष्ट्र में करना चाहते थे, ठीक है। अब दे फौज नॉर्थवर्ड, अब नॉर्थवर्ड जा रहे थे ये, ठीक है। 1740 में ये स्प्रेड हो गए गुजरात में, मालवा में, बुंदेलखंड तक ये चले गए। तो राजपूत स्ट्रगल अगेंस्ट द एम्पायर एंड द ग्रोइंग एम्बिशन ऑफ द मराठा जो है उन्होंने इफेक्ट किया, ठीक है। अब अब इसमें क्या है कॉज ऑफ द डाउनफॉल इन अ नटशेल, इसमें क्या है लेटर जो है गवर्नमेंट जो है बेसिकली मुगल की पर्सनल डिस्पोटिज्म था। सक्सेस डिपेंड ऑन बेसिकली रीनिंग एंड ऑटोक्रेट, उस पर डिपेंड करता था बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली लेटर मुगल जो है वर्थलेस थे, नेगलेक्ट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को, एंड बेसिकली एब्सेंस ऑफ लॉ, डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन, तो लड़ाइयाँ हो जाती थी, ठीक है। इसके अंदर क्या हाँ ठीक है, डीजनरेशन ऑफ द रूलर जो थे और नोबिलिटी में लड़ाइयाँ होती थी, डिटोरिएशन ऑफ आर्मी, ठीक है। एम्पायर जो बहुत ज़्यादा हो गया, अनवाइल्डली टू बी इफेक्टिवली गवर्न फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी, वीक रूलर, ठीक है, स्पेशली मिडाइवल कंडीशंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। औरंगजेब का रिलीजियस पॉलिसी जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। रिवोल्ट हो गया, रिवोल्ट जो करते थे जैसे राजपूत, जाट, मराठा, मुगल्स के अगेंस्ट। औरंगजेब का डेक्कन पॉलिसी जो है वो फेलियर थी पूरी की पूरी, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा डाउनफॉल का, तो ईरानी और दुरानी जो इन्वेजन थे वो, ठीक है। इसके अंदर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम इसमें क्या आ जाएगा, आमिर और जो उनके रैंक थे या फिर मनसब थे वो इंक्रीज़ होने लगे बाय टाइम, ठीक है। बहुत ही कम लैंड लेफ्ट था टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम एज जागीर, तो मतलब आमिर तो बनाए जा रहे हैं पर जगह कम है, ठीक है। तो औरंगजेब ने इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, जागीरदारी तो बहुत कम है और बेजागीरदारी शोइंग जो है एनहेंस इनकम फ्रॉम द जागीर ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब वो तो दिखाने लगे कि जागीर से मान लो 5,000 मिल रही है, तो वो दिखाने लगे कि अरे हमने 10,000 कर दिए, ठीक है। पर ये क्या है कि शॉर्ट साइटेड मेजर था बेसिकली। क्या अब ये क्या करते थे आमिर, तो ये लोग तो पूरा रिकवर करेंगे रिकॉर्ड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द जागीर बाय प्रेशराइजिंग पीसेंट। अब मान लो कि जैसे कि 5,000 का मिलना है और उसने दिखा दिया 10,000, अब ये तो आमिर तो ज़्यादा दिखाएंगे, है ना। आमिर दिखाएंगे नहीं, मतलब लेंगे पीजेंट से, ठीक है। तो बहुत आमिर अंदर पीजेंट्री जो है वो एंटोगनाइज, क्योंकि दे नहीं पाएंगे बेचारे, कहाँ से देंगे। फिर ये बढ़ते जा रहे अपना गुजारा कहाँ से करेंगे, आमिर बढ़ाते जा रहे हैं। तो बेसिकली वॉर हो गई लग्जरियस लाइफस्टाइल एम्पायर की बढ़ गई। इसके में क्या है फिर रिडक्शन खालिसा लैंड, खालिसा जो है बेसिकली कि एम्पायर की फैमिली को देते थे, स्टेट को देते थे, तो अपना गुजारा कर सके, ठीक है। तो जिससे स्टेट को बर्डन हो गया, इसके में एक्सपेंडिचर जो है बहुत ही ज़्यादा होने के इनके इनकम से भी ज़्यादा, ठीक है। कोई साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुई, कोई स्टेगनेंट इकोनॉमी में, ठीक है। और फ्लरिशिंग ट्रेड जो है वंस फ्लरिशिंग ट्रेड नॉट एनरिच, जो एक बार था वो अभी इतना मतलब फ्लरिशिंग ट्रेड था पर अभी इतना कुछ कर नहीं पाया। डिड नॉट एनरिच मुगल एम्पायर कॉफिन इवन एज अ इनरोड बाय द यूरोपियन ट्रेडर ग्रीव अलॉन्ग द कोस्टल इंडिया, ठीक है। इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम जो है मल्टीप्लाई जो है औरंगजेब के डेथ के बाद में एम्पायर जो बहुत वास्ट हो गया टू बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड बाय सेंट्रलाइज सिस्टम व्हेन द रूलर जो है वो वीक एंड इनकम्पिटेंट, ठीक है। राइज ऑफ द रीजनल स्टेट, अब इसमें क्या है द स्टेट जो है दैट इमर्ज एज रिजल्ट ऑफ द डिक्लाइनिंग मुगल एम्पायर कैन बी क्लासिफाइड 3 ब्रॉड कैटेगरी में। एक तो सक्सेसर हो जाएंगे, एक इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और एक न्यू स्टेट हो जाएंगे, ठीक है। तो सक्सेसर कौन से हो जाएंगे,
ये मुग़ल प्रोविंसी थे जो कि टर्न हो गए स्टेट में आफ्टर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द एम्पायर। प्रोविंसी थे, ठीक है, पर वो ब्रेक हो गए, पर इन्होंने कभी जो सोवरेनिटी है उनको कभी चैलेंज नहीं किया। द एस्टैब्लिशमेंट जो है ऑफ द वर्चुअली इंडिपेंडेंट, वर्चुअली था वैसे, इंडिपेंडेंट था पर वर्चुअली, ठीक है, एंड हेरिडिटरी अथॉरिटी बाय द गवर्नर शोड द इमरजेंस ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनोमस पॉलिसी। मतलब इन्होंने पहले तो मतलब क्या है कि जब सोवरेनिटी को नहीं किया, पर ये भी नहीं कि उनकी पॉलिसी को कर रहे हो, ऑटोनोमस पॉलिसी लाने लगे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अवध, बंगाल, हैदराबाद में बी ऑनर्स है ना, तो ये ऑनर करते थे पर क्या बोलते हैं, पूरी तरीके से बात नहीं मानते थे, फिर पॉलिसी ले आते थे अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम। ये क्यों है, डिस्टेबलाइजेशन की वजह से आया कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे प्रोविंस को, प्रोविंस के ऊपर। तो मैसूर, केरला, राजपूत, ठीक है, मार्क मैसूर, राजपूत एंड केरला, ठीक है। उसके बाद में न्यू स्टेट जो है सेटअप बाय द रिबेल अगेंस्ट द मुगल एम्पायर, जो है मराठा, सिख एंड जाट, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इनके साथ में तो थोड़ा फिर भी है कि हाँ बात कर सकते हैं, पर ये जो लास्ट वाले हैं ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो सुनते ही नहीं, ठीक है। सर्वे ऑफ द रीजनल किंगडम, हैदराबाद जो है इसका फाउंडर था असफ जहाँ, फाउंडर ऑफ द असफ जहाँ हाउस ऑफ हैदराबाद वाज क्लिच खान, उसको निज़ाम उल मुल्क भी बोलते हैं। बेसिकली, ठीक है, इट वाज जुल्फिकार खान हु हैड फर्स्ट कंसीव द आइडिया, सॉरी कौन था ये, हाँ जुल्फिकार खान जो है जिसने पहले कंसीव किया ये आइडिया को इसके ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट इन डेक्कन में, ठीक है। बट इसकी जब वो मर गया, अनफुलफिल्ड हो गया ये, तो जाम करके क्लिक करना हाइड्रा को, तो जाम से हो जाएगा निज़ाम करके जुल्फिकार क्लिच खान करना हाइड्रा करना, या फिर जैम खा के क्लिक करना हाइड्रा को, ठीक है। जैम तो निज़ाम हो जाएगा, खा के क्लिक हो जाएगा क्लिच खान, उसके बाद में क्या करना जुल्फिकार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या हाइड्रा जो हैदराबाद को, ठीक है। तो क्लिच खान जो है तो इसमें क्या है, क्लिच खान डिस्कस्टेड विद द मुगल एम्परर who had appointed बारिश खान एज अ फुल फ्लेज वॉइसर ऑफ द डेक्कन, पूरे डेक्कन का बना दिया बारिश खान को, ठीक है। मुबारक हो क्लिक करके शक्कर मिल गई है ना, तो बेसिकली डेक्कन, तो बेसिकली इसने सोचा कि मैं मुबारिश खान से लड़ेगा, तो उसने मार डाला उसको बैटल ऑफ शक्कर खेड़ा में 1724 में, ठीक है। फिर उसने अज्यूम कर ली कंट्रोल डेक्कन में, तो 1725 में क्या हुआ कि वो वॉइसरॉय बन गया एंड कन्फर्ड हिमसेल्फ टाइटल ऑफ असफ जहान, ठीक है। तो इसमें क्या है, मुबारक जब मुबारक देते तब शक्कर मुँह मीठा करते हैं शक्कर से, तो मुबारिस का हो जाएगा शक्कर खेड़ा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मुबारक हो क्लिक करके शक्कर मिलेगी, ठीक है। क्लिच खान रहेगा करके शक्कर जो शक्कर खेड़ा मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या है, शक्कर साफ कर दी, तो शक्कर खेड़ा में असफ जहान साफ कर दिया है ना। उसके बाद में अवध जो है द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटी, वो सादत खान था, वध करने की आदत गलत है, उसको बुरहान उल मुल्क भी बोलते थे, ठीक है। ठीक है, मुल्क के लिए अवध, मुल्क के लिए वध कर दिया। सादत खान वध शिया, ये शिया था ये, ठीक है। बेसिकली तो उसने ज्वाइन किया कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द सईद ब्रदर्स, ठीक है, विच रिजल्ट इन हिज बीइंग गिवन अ मनसब ऑफ 5000 एंड लेटर 7000, ठीक है। बेसिकली बाद में इसको जो कोर्ट से निकाल दिया और सब अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया। इसने सुसाइड कमिट कर दिया क्योंकि नादिर शाह ने इसको बहुत प्रेशराइज कर दिया था बूटी के लिए,
एंड सक्सीड बाय सफदर जंग नवाब ऑफ अवध। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनको कहाँ क्या, हैन की आदत करने की आदत बुरी है, हैन को वध करने की आदत बुरी है, बुरहन है ना, हैन वध करने की आदत सादत खान बुरी है, बुरहन मुल्क। ठीक है, इसके बाद में क्या है, वध करके साफ कर दिया, वध करके साफ कर दिया, तो क्या है, सैयद ब्रदर आ जाएगा इसमें। सफदर जंग, सॉरी, साफ कर दिया, सफदर जंग, इसके बाद में सफदर जंग आया। ठीक है, नवाब ऑफ अवध, वध करके साफ कर दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या है, नवाब ऑफ अवध। बंगाल में कौन थे, मुर्शिद कुली खान फाउंडर था इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल का। केपेबल था ये, बंगाल को प्रॉस्परस बना दिया इसने। और ये 1727 में सक्सीडेड बाय सन सुजाउद्दीन। ठीक है, ये सक्सेसर सरफराज खान किल्ड इन 1740 में बाय अलीवर्दी खान, डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार। ठीक है, एट गेरिया। ठीक है, और उसने पावर ले ली एंड मेड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट ऑफ द मुगल एम्पर बाय गिविंग ईयरली ट्रिब्यूट। ठीक है, इसमें क्या मतलब, इसमें क्या, राजपूत में क्या हो जाएगा, राजपूत जो है उन्होंने ट्राई किया कि रीस्टाब्लिश करने के इंडिपेंडेंस 18th सेंचुरी में। ठीक है, तो बहादुर शाह जो है वो इसके अगेंस्ट चला गया अजीत सिंह के 1708 में। वो जो है उसने अलाइंस बना लिया जय सिंह सेकंड एंड दुर्गादास राठौर के साथ में, बट ये अलाइंस टूट गई एंड मुगल बच गए। ठीक है, फिर मैसूर में क्या हुआ कि ये एक जंक्शन पे थी टेरिटरी जो ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में। ठीक है, एंड रूल्ड बाय वडियार। ठीक है, वेस्ट पावर इंटरेस्टेड इन दिस टेरिटरी में। ठीक है, तो इसके लिए ये कॉन्स्टेंट बैटल होती रहती थी। एंड में क्या हो गया, मैसूर जो है हैदर के अंदर आ गई एंड उसने रूल किया इसको। फिर कॉन्स्टेंट वॉरफेयर ब्रिटिश और टीपू के बीच में चलती रही। तो माई वुड वडियार माई मैसूर। ठीक है, केरला जो है मार्तंड वर्मा जो इस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट, मैसूर कर्नाटक यहाँ पे आ जाएगी, नीचे केरला हो जाएगा। तो मार्तंड वर्मा जो है इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ केरला विद त्रावणकोर एज कैपिटल। ठीक है, एक्सटेंडेड बाउंड्री जो है फ्रॉम कन्याकुमारी टू कोचिन। ही मेड एफर्ट टू ऑर्गेनाइज हिज आर्मी अलोंग वेस्टर्न मॉडल एंड अडोप्टेड जो है मेजर्स टू डेवलप स्टेट। तो इसमें क्या है, केरला ला नहीं तो मार खाएगा, तो केरला का मार से मार्तंड वर्मा हो जाएगा। ठीक है, कन्याकुमारी से कोचिन में शिफ्ट कर लिया उसके अंदर क्या। ठीक है, जाट जो एग्रीकल्चरिस्ट थे ये जाट, फिर दिल्ली मथुरा आगरा के अराउंड सेटल कर लिया था। तो रिवोल्ट क्या, ऑपरेसिव पॉलिसी औरंगजेब की। ठीक है, तो चौरमन और इनिशियल आफ्टर कुछ इनिशियल सेटबैक के बाद में चौरमन और बदन सिंह जो है उसने एक सेट कर लिया क्या बोलते हैं जाट स्टेट भरतपुर में। बट सूरजमल जो है जाट पावर जो जेनिथ पे पहुंची इसके अंडर। ठीक है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव था, सूरजमल ने प्रोवाइड किया, उसने टेरिटरी भी एक्सटेंड करी काफ़ी। ठीक है, तो उनका स्टेट कहाँ तक था, गंगा था ईस्ट में, तो चंबल इन द साउथ एंड इंक्लूडेड सुबह था आगरा मथुरा मेरठ अलीगढ़। ठीक है, पर जाट जो है जब ये सूरजमल मर गए तो उनके बाद में सेट बैक लगा इनको 1763 में। ठीक है, स्प्लिट जो है होने लग गया, कंट्रोल पे पेटी ज़मींदार और ये मतलब प्लंडर करके रहते थे। ठीक है, सिख गुरु गोविंद जी ट्रांसफॉर्म करा सिख को इनटू मिलिटेंट सेक्ट इन डिफेंस ऑफ देयर रिलीजन एंड लिबर्टी। मिलिटेंट्स को भी खाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसका नाम बंदा बहादुर जो है जो लीडर बना 1708 में, तो was defeated and killed in the wake of the invasion of नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली। सिख जो है बेसिकली असर्ट किए उन्होंने अपनी अथॉरिटी, उन्होंने अपने आप को 12 मिसल्स में या कन्फेडरेसीज में बना लिया एंड कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट पार्ट ऑफ द किंगडम।
क्रेडिट जो है स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाने का वो रंजीत सिंह को जाता है। वो सन थे महान सिंह के, ठीक है। जो महान होता है वही रन को जीत जाता है, ठीक है। द लीडर ऑफ सुकर चकिया मिसल के लीडर थे ये। रंजीत जो है सिंह ने कंट्रोल किया बहुत ही ज़्यादा एरिया, सतलुज से झेलम तक अपने अंडर ला दिया। उन्होंने लाहौर जीत लिया 1799 में एंड अमृतसर एक और, ठीक है। तो 1802 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई बिटवीन ब्रिटिश रंजीत सिंह, तो एक्नॉलेज किया ब्रिटिश राइट ओवर सतलुज टेरिटरी, सिस डॉश सतलुज टेरिटरी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, रंजीत जय सिंह प्रोवाइड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन दिया और अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया यूरोपियन की हेल्प से, ठीक है। इंग्लिश ने फोर्स किया इनको ट्रिपार्टाइट ट्रीटी साइन करने के लिए 1838 में। सो देखो ट्रिपार्टाइट में ट्री मतलब 3, सो अगर हम 2 3 को जोड़ देंगे, मतलब 3 को 2 बार जोड़ देंगे तो आपस में आमने सामने कर देंगे तो फेस कर देंगे तो 8 बन जाएगा, तो 1838 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ, विद शाह शुजा, ठीक है, एंड इंग्लिश, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या इसके अंदर क्या था कि पासेज देना पड़ा ब्रिटिश ट्रूप को थ्रू पंजाब विद अ व्यू टू प्लेसिंग जो है शाह शुजा ऑन द थ्रोन ऑफ काबुल, कि शाह शुजा को हम काबुल में बिठा देंगे और पंजाब से हमें ये दे दो, पास दे दो। रंजीत जो है डाइड 1839 में, इनके सक्सेसर जो वो रख नहीं पाए इसको एकदम इंटैक्ट, और वो ब्रिटिश से हार गए। फिर उसके अंदर मराठा जो है मोस्ट फॉर्मिडेबल प्रोविंस था, ठीक है। केपेबल लीडर थे पेशवास, ठीक है। मराठा ने मुगल अथॉरिटी को अप्रूव कर दिया फ्रॉम मालवा एंड गुजरात से, क्योंकि गुजरात जस्ट ऊपर है, मालवा जस्ट इधर नॉर्थ ईस्ट में रहेगा, ठीक है। एक टाइम पे जो था क्लेम जो राइट टू बी द चीफ इनहेरिटर ऑफ द मुगल डोमिनियन टिल दे वर चैलेंज बाय अहमद शाह अब्दाली इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। तो बट उन्होंने क्विकली रिकवर कर दिया डिफीट से, और फिर मोस्ट फॉर्मिडेबल चैलेंज टू इंग्लिश को प्रेजेंट किया इन लोगों ने इन द स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इंडिया में, ठीक है। रोहिलखंड एंड फर्रुखाबाद, रोहिलखंड जो है एंड द किंगडम ऑफ बंगाश पठान जो है वॉज अ फॉल आउट ऑफ अफगान माइग्रेंट जो थे फ्रॉम 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इनटू इंडिया, जो है उनसे टूट गया, ठीक है। लार्ज स्केल जो है इमिग्रेशन ऑफ अफगान जो है इंडिया में मिड 18th सेंचुरी में हुआ, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस ऑफ इन अफगानिस्तान में इसकी वजह से। सो अली मोहम्मद खान जो है उसने एडवांटेज लिया कि अथॉरिटी कोलैप्स हो गई नॉर्थ में, फॉलोइंग नादिर शाह का इन्वेजन हुआ तो अथॉरिटी कोलैप्स हो गई, तो अली मोहम्मद शाह ने इसका फ़ायदा उठाया और उसने एक पेटी किंगडम छोटा सा रोहिलखंड मतलब इस्टेब्लिश कर दिया। एरिया ऑफ हिमालयन फुटहिल बिटवीन कुमाऊँ, ये एरिया किस में था, बिटवीन हिमालयन फुटहिल बिटवीन कुमाऊँ इन द नॉर्थ एंड गंगा इन द साउथ, ठीक है। रोहिला जो है एज ए इंडिपेंडेंट ऑफ द रोहिलखंड, तो सफर्ड बेसिकली हैंड्स ऑफ अदर पावर्स इन द एरिया में, जाट हो जाएंगे, अवध रूलर हो जाएंगे, ठीक है, मराठा हो जाएंगे, ब्रिटिशर्स हो जाएंगे, ठीक है। मोहम्मद खान बंगाश एंड अफगान जो है उसने इंडिपेंडेंट किंगडम दिल्ली के इसमें सेट किया फर्रुखाबाद के अराउंड, और इसके रीन में फर्रुख शियार एंड मोहम्मद शाह के टाइम पे किया इसने, ठीक है। नेचर एंड लिमिटेशंस ऑफ रीजनल स्टेट, नेचर एंड लिमिटेशन ऑफ रीजनल स्टेट, नेचर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम जो है, तो नेचर जो है द इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम जो है इमर्ज हुआ है, नेचर लिमिटेशन ऑफ द रीजनल किंगडम, independent political system emerged in the province continued to maintain the tie with Mughal imperial authority and acknowledged emperor as importance as an umbrella, ठीक है।
रिबेल जो chieftains ऑफ मराठा एंड सिक्स जो रिकग्नाइज एम्पर एज अ सुप्रीम अथॉरिटी, जो रिबेल chieftains थे मराठा के। अब डेफिनेटली क्या है, ये इनको तो करेंगे, तो पॉलिटी जो है इमर्ज हुई स्टेट में वॉज रीजनल इन कैरेक्टर, ठीक है, फंक्शनल collaborative support of the different local groups like जमींदार, merchant, local noble and chieftains। provincial rule जो है टेक केयर लोकल इंटरेस्ट की, ठीक है। बाद में क्या एक्सेप्शंस थे, मैसूर रूलर डिड नॉट रिकग्नाइज लोकल chieftains। लिमिटेशन द प्रोविंशियल रूल जो है फेल्ड टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ साउंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सम जो है ट्राई टू मॉडर्नाइज, जैसे नोटेबली मैसूर ऑन होली backed on science and technology। constant warfare था नेबर रीजनल पावर्स में, नन जो अल्टीमेटली किसी ने डोमिनेट नहीं कर पाए। बेसिकली क्या है, दी स्टेट जो है दे वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू चैलेंज द मुगल पावर, बट जो नन वाज एबल टू रिप्लेस इट विद स्टेबल पॉलिटी एट ऑल इंडिया लेवल पे। तो चैलेंज तो कर सकते थे पर वो स्टेबल पॉलिटी नहीं ला पाते। जहांगीर की क्राइसिस जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, इनकम जो एग्रीकल्चर से डिक्लाइन हो रही थी। जहांगीरदारी क्राइसिस हो गई थी। उसके बाद में क्या है, नंबर ऑफ द कंटेंडर फॉर अ शेयर ऑफ सरप्लस मल्टीप्लाइड। ट्रेड इंटरनल एंड फॉरेन कंटिन्यू विदाउट डिस्ट्रप्शन। ट्रेड तो चलता रहा, इंटरनल भी फॉरेन भी, ठीक है, इन प्रॉस्पर, बट रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी स्टेगनेंट हो गई। ट्रेड को छोड़ के बाकी इकोनॉमी स्टेगनेंट थी। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इसमें क्या हुआ है, तो क्या है, 18th सेंचुरी में इंडिया जो है इकोनॉमिकली प्रोग्रेस नहीं हो रही थी इंडिया में। सोशली कल्चरल जो है इंडिया फेल टू मेक प्रोग्रेस इकोनॉमिकली सोशली कल्चरली, ठीक है। और इसमें क्या है, कॉन्ट्रास्ट था, पॉवर्टी और एक्सट्रीम लग्जरी थी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है टेक्निकली बैकवर्ड था, तो पीसेंट काम करते थे और बहुत ही कम उनको अपनी जो मेहनत का फल मिलता था, ठीक है। उसके बाद में एग्रीकल्चर जो है प्रोड्यूस सपोर्टेड रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, पीसेंट जो है रिवॉर्ड बहुत ही इनएडिक्वेट था। तो बेसिकली एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट जो बेसिकली इनको देना पड़ता था, स्टेट को, ज़मींदार को, जागीरदार को एंड द रेवेन्यू फार्मर, सोचो इनको चारों को। ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या था कि सेल्फ सफिशिएंट था इंडिया हैंडीक्राफ्ट में एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, तो कोई इम्पोर्ट नहीं होता था फॉरेन गुड्स लार्ज स्केल पे। इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर जो है इसकी डिमांड थी फॉरेन मार्केट में, ठीक है। एक्सपोर्ट ज़्यादा था देन इम्पोर्ट, ठीक है। ट्रेड जो है वॉज बैलेंस बाय इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। तो इंडिया बेसिकली क्या है, सिंक था प्रेशियस मेटल का। उसके बाद में आइटम क्या क्या इम्पोर्ट करते थे पर्शियन गल्फ से, इसमें हो जाएंगे अपने पर्ल्स हो जाएंगे, पर्शियन से पर्ल्स हो जाएंगे, रॉ सिल्क हो जाएगा, वो ऐसे ही पहनते हैं ना, सिल्क मिलते। इसके बाद में क्या, वूल, पर्ल भी सिल्क जैसा लगता है ना, वूल हो जाएंगे, ठीक है। भेड़ बकरी ज़्यादा होंगे, घने बाल होते हैं उनके। डेट्स हो जाएंगे, ड्राइड फ्रूट्स हो जाएंगे, रोज़ वाटर हो जाएगा, ठीक है। अरेबिया से कॉफ़ी, गोल्ड, ड्रग, पैसा ज़्यादा तो ड्रग वर्क करते होंगे, हनी। चाइना से टी, शुगर, पोर्सिलिन, सिल्क, ठीक है। तिब्बत से गोल्ड, मस्क, वुलन क्लोथ है ना। तो तिब्बत लोग देखना, उनकी मूर्तियाँ जो होती हैं वो गोल्ड की होती हैं, बुद्धा की जो होती हैं। अफ्रीका में इवरी ड्रग, अफ्रीका में तो नाइजीरियन तो बहुत ड्रग करते हैं। यूरोप से वुलन क्लोथ, सर्दी पड़ती है, कॉपर, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री इनकी यहाँ पे अच्छी हुई, तो मतलब कॉपर होगा, आयरन भी, ठीक है, लेड भी, पेपर, तो पहले ही यहाँ पे पेपर बन गया। एक्सपोर्ट क्या करते थे, कॉटन, टेक्सटाइल, रॉ सिल्क फैब्रिक, हैंडवेयर, इंडिगो, सॉल्टपीटर, ओपियम, राइस, व्हीट, शुगर, पेपर, अदर स्पाइसेस, प्रेशर स्टोन, ड्रग्स। इसके में इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी डेक्का था, मुर्शिदाबाद,
पटना, सूरत, अहमदाबाद, भरूच, चंदेरी ये था, ठीक है। देन बुरहानपुर, जौनपुर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, लाहौर, मछलीपट्टनम, औरंगाबाद, चिक्काकोल, विशाखापट्टनम, बेंगलोर, कोयम्बटूर, मदुरई, कश्मीर जो है वुलन मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर थे। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री महाराष्ट्र में था, आंध्रा में था, बंगाल में था, लीडर थे ये, ठीक है। पीपे चंद्र के अकॉर्डिंग यूरोपियन कंपनीज बॉट मेनी इंडियन शिप्स फॉर देयर यूज़, ठीक है। एजुकेशन क्या था 18th सेंचुरी में ट्रेडिशनल थी, ठीक है, और दे कुड नॉट मैच विद द बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द वेस्ट में जो भी हो रहा था, ठीक है। नॉलेज जो है बेसिकली लिटरेचर से कन्फाइंड थी, लॉ, रिलीजन, फिलोसफी मतलब ये ना एकांत ये सॉरी विशेषिका, न्याय, योगा, लॉजिक एंड एक्सक्लूड स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल साइंस, टेक्नोलॉजी, जोग्राफी। बेसिकली ओवर रिलायंस प्लेस्ड ऑन एंशिएंट लर्निंग, कोई भी ओरिजिनल थॉट जो गॉट डिस्करेज। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है हिंदू एंड मुस्लिम में वाज क्वाइट वेरी, एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत लोग को मिलती थी। हिंदू एंड मुस्लिम एजुकेशन को पाठशाला बोलते थे एंड मकताब रेस्पेक्टिवली, एलिमेंट्री मतलब बच्चे लेवल पे। तो जो है एजुकेशन वाज कन्फाइंड टू रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक्स। लो कास्ट के जो बच्चे थे वो अटेंड करते स्कूल, बट फीमेल जो है रेयर थी। देन चतुष्पथीस और तोल कॉल्ड इन बिहार एंड बंगाल में वो सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। पाठ्यस है ना, सम सेंटर कौन थे फेमस संस्कृत एजुकेशन के लिए? काशी, वाराणसी, तिरहट, मिथिला, नाडिया, उत्कल, ठीक है। मदरसा जो बेसिकली हायर लर्निंग होती थी, पर्शियन एंड अरबिक। पर्शियन जो है कोड लैंग्वेज थी एंड लर्न बाय द मुगल्स एज वेल एज हिंदूज, ठीक है। अजीमाबाद, पटना जो है सेंटर था फॉर पर्शियन एजुकेशन के लिए, ठीक है। पीपल जो है दे वर इंटरेस्टेड इन कुरान, मुस्लिम थियोलॉजी एंड दे एक्वायर्ड प्रोफिशिएंसी इन अरबिक। नाउ सोसाइटल सेटअप इसमें क्या था कि हाँ इसमें क्या, कास्ट इन मेनी सेक्ट्स। सोसाइटी 18th सेंचुरी में जो है बेसिक ट्रेडिशनल आउटलुक था, स्टेगनेंट थी, ठीक। कल्चरल यूनिटी थी, एग्जिस्टेड डिग्री ऑफ ब्रॉड कल्चर यूनिटी। पीपल जो है वो डिवाइडेड बाय कास्ट, रिलीजन, रीजन, ट्राइब एंड लैंग्वेज। बेसिकली क्या है, फैमिली जो पेट्रियार्कल थी, कास्ट वो सेंट्रल फीचर था सोशल सोसाइटी का हिंदू में, ठीक है। फोर वर्ना अपार्ट जो है फोर वर्ना हिंदू वो डिवाइडेड इनटू सब कास्ट में जाती है इसमें। जैसे मान लो ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी जैसे शर्मा हो गए, वर्मा हो गए, इस तरीके से सब कास्ट हो जाएंगे ये। जैसे तुराय हो गए, तुराय के हैं, राजपूत हैं, ये क्षत्रिय में भी, ठीक है। जो है विच परमानेंटली फिक्स्ड देयर प्लेस इन द सोसाइटी सोशल स्केल में। इंटरकास्ट मैरिज और इंटर डाइनिंग जो है फोरबिडन था, ठीक है। प्रोफेशन का चॉइस जो है डिटरमाइन बाय द कास्ट। एक्सेप्शन जो है कुछ होते थे। मेकिंग कास्ट सिटीज क्वाइट फ्लूइड, कुछ जगह पे था, ठीक है। कास्ट काउंसिल या फिर पंचायत जो है कास्ट नॉर्म लगाते थे, जैसे किसी पर्टिकुलर कास्ट में ऐसे होंगे, ठीक है, एंड रेगुलेशंस, ठीक है। इवन द इस्लाम जो एंजॉयड सोशल इक्वलिटी ऑन मुस्लिम टू वो डिवाइडेड कास्ट, रेस, ट्राइब्स, जैसे शिया हो गए स्टेटस में अपर वो लोअर है कास्ट होता है, इनमें भी होता है रेस, जैसे मंगोलियन रेस हो गया, फिर कौन सी रेस हो गई, ठीक है। रिलीजियस कंसिडरेशन जो है सुन्नी शिया में बेसिकली क्या है केप्ट अपार्ट, बट ऑल्सो ईरानी, अफ़गान, तुरानी, हिंदुस्तानी, मुस्लिम्स, इन पे डिवाइड थे ये लोग, ठीक है। शरीफ मुस्लिम जो है कंसिस्ट ऑफ नोबल, स्कॉलर, प्रीस्ट, आर्मी अफेयर, ऑफन लुक डाउन अपॉन बाय अजलफ एंड आर्मी अफेयर जो है, ठीक है। तो शरीफ जो है नोबल थे, स्कॉलर्स थे, क्या बोलते हैं, प्रीस्ट थे, आर्मी अफेयर करते थे, और अजलफ थे, इन पे हंसते थे, लॉफ जो लोअर क्लास के मुस्लिम्स थे, ठीक है। रिलीजियस कन्वर्जन जो है अगर होता था एंड कास्ट जो है मोर डिवाइसिव फोर्स था, एन एलिमेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। पोजिशन ऑफ वुमेन क्या था, पेट्रियार्कल था, एक्सेप्ट
कुछ सोशल ग्रुप्स में इन केरला में वुमेन जो है लिटिल इंडिविजुअलिटी थी एकेडमिक अपर क्लास की वुमेन थी, वो घर पे रहती थी, लोअर की फिर भी काम पे चली जाती थी, ठीक है, फैमिली इनकम सप्लीमेंट करने के लिए। आउटडेटेड या एक्सप्लॉइटेटिव सोशल नॉर्म्स थे, पर्दा, सती, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, ठीक है। हिंदू विडो जो मिजरेबल कंडीशन थी उनकी। डॉरी स्पेशली जो बंगाल राजपूत में होती थी, एकेडमिक है। राजा साई जयसिंह जो अंबर के एंड मराठा जनरल जो है परशुराम भाऊ जो है, उन्होंने विडो रिमैरिज को प्रमोट किया बट वो फेल हो गए। परशुराम तो पुरुष शादी करते हैं ना, तो राजा सवाई जवाई, इस तरीके से जवाई और पुरुष, मीनिंग्स ऑफ स्लेवरी। तो इसमें क्या हो जाएगा, यूरोपियन ट्रैवलर जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है 17th सेंचुरी में आए, तो reported to the widespread prevalence of slaves in India that some people जो है वो compelled to sell off their offspring due to distress, economic distress, famine, natural calamity, extreme poverty. High class of Rajput, Khatris and कायस्थ से जो है वो स्लेव वुमेन रखते थे डोमेस्टिक वर्क के लिए। स्टेटस जो है बेसिकली इंडिया में स्लेव्स का वो बेटर था देन यूरोप। स्लेव वो बेसिकली क्या हेरिडिटरी सर्वेंट्स थे, यूजुअली ट्रीटेड एज हेरिडिटरी सर्वेंट, मतलब बाप है तो वो इतना कमा नहीं पाएगा कि कुछ कर जाए, तो वो बेटा भी उसी लाइन पे जाएगा, फिर उसका बेटा भी उसी लाइन पे जाएगा, ठीक है, कि वो इस साइकिल से निकलने नहीं देते थे ना, क्योंकि सभी इन्हीं का ही दबदबा था। रादर देन मीनियल, तो स्लेव जो है बेसिकली हेरिडिटरी सर्वेंट से देन रादर देन मीनियल, ठीक है। तो मैरिज जो है स्लेव्स के बीच में होती थी, ऑफस्प्रिंग जो है कमिंग आउट ऑफ द वेडलॉक जो कंसिडर्ड फ्री सिटीजन, ठीक है। तो एडवेंट ऑफ द यूरोपियन जो हाइटन द स्लेवरी एंड स्लेव ट्रेड इन इंडिया, जैसे आए, क्योंकि ये तो करते ही थे हरामी लोग, तो इन्होंने ये भी करने लग गए, ठीक है। तो स्लेव ट्रेड तो वहाँ बहुत गंदा वाला करते थे अफ्रीका में, यहाँ पे भी करने लग गए, ठीक है। यूरोपियन जो है परचेज़ करते थे स्लेव, क्योंकि वो मैन पावर वहाँ से नहीं लाते थे, यहाँ के स्लेव खरीद लेते थे, यहाँ से काम करवाते थे, और दैट टू ज़्यादा सुपीरियरिटी अपनी दिखाते थे इन पे, ठीक है। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो है परचेज स्लेव्स जो है फ्रॉम मार्केट ऑफ बंगाल, असम, बिहार, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है ना और गरीबी बहुत ज़्यादा है। कैरिड देम टू द यूरोपियन अमेरिकन मार्केट। सो बाइसियनियन जो है स्लेव जो सोल्ड एट सूरत, अब मद्रास एंड कैलकटा, अच्छा वहाँ से लेके आते थे और फिर यहाँ पे बेचते थे, सूरत में, मद्रास में, कैलकटा में, अच्छा ठीक है। फिर डेवलपमेंट इन आर्किटेक्चर एंड कल्चर, तो डिक्लाइन ऑफ मुगल इम्पीरियल मुगल जो है फर्स्ट टैलेंटेड पीपल जो है सीक पैट्रोनेज ऑफ द न्यूली स्टैब्लिश स्टेट कोर्ट लाइक हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर, ठीक है। लखनऊ में क्या असफुद्दौला जो है उसने बिल्ड किया बड़ा इमाम बाड़ा, तो असफुद्दौला बड़ा इमाम साफ इमाम है इसका, साफ असफुद्दौला साफ इमाम है, ठीक है। 1784 में किया। फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में सवाई जयसिंह जो है इसने पिंक सिटी बिल्ड की जयपुर की, 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस भी लगाए दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में, मथुरा में, उज्जैन में, ठीक है। तो सवाई जयसिंह जयपुर में एंड 5 एस्ट्रोनॉमिकल ये भी बनाए इन्होंने। तो क्या बोलते टाइम देखने के लिए ना, जय के लिए कौन सा टाइम सही रहेगा, तो टाइम टेबल ही बनाए कॉल्ड जिज मोहम्मद शाही, ठीक है। मतलब एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्व करने के लिए हेल्प करता था। साउथ में केरला में पद्मनाभपुरम पैलेस है फेमस फॉर आर्किटेक्चर के लिए एंड मुराल पेंटिंग के लिए कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। अकेडमी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो बॉर्न, तो डिस्टिंग थी ये काफ़ी, पेंटिंग जो है राजपूत एंड कांगड़ा प्रोमिनेंट हो गई एंड बहुत ही न्यू वाइटलिटी और टेस्ट आया इनका, रिवील किया उन्होंने। तो डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द लिटरेरी लाइफ से 18th सेंचुरी में क्या था, ग्रोथ ऑफ द उर्दू लैंग्वेज एंड पोइट्री, ठीक है। उर्दू पोइट जैसे मीर हो गया, सौदा हो गया, नाजिर हो गया, मिर्ज़ा गालिब हो गया 19th सेंचुरी में। साउथ में क्या है, मलयालम लिटरेचर जो फ्लरिश अंडर द पैट्रोनेज ऑफ त्रावणकोर रूलर, ठीक है। इसमें कौन है, त्रावणकोर रूलर के। देन कंचन नाम्बियार जो है ये नोटेड मलयालम पोइट थे। तमिल लैंग्वेज जो है एनरिच बाय सितार पोइट्री,
तमिल लैंग्वेज जो थी। सितार पोएट्री, ठीक है। तयाऊ मानवर 1706-44 में बेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ सितार पोएट्री थे, ठीक है। इन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ द टेम्पल रूल एंड कास्ट सिस्टम। हीर रांझा रोमेटिक एपिक था पंजाबी लिटरेचर का। इट वाज कंपोज बाय वारिस शाह। तो हीर रांझा का वारिस, ठीक है। सिंधी लिटरेचर जो है अशनिशा अफ अब्दुल लतीफ़ कंपोज रहे। रिसालो लतीफ़, एक मिनट, इट वाज शाह अब्दुल लतीफ़। रिसालो, रेस होने की लत लग गई है ना, लतीफ़। तो अब मैं पद्मनाभनपुरम जो है टेम्पल केरला में, ठीक है। हाँ, अब मीर सौदा नाजिर मिर्ज़ा गालिब साउथ में मलयालम केरला के हो जाएंगे। फ्लरिश्ड अंडर द पेट्रोनेज ट्रावनकोर रूल। कंचन नाम्बियार जो मलयालम पोएट थे। नाम पे ही माला लग जाती, मतलब इतना नाम बड़ा है इनका, ठीक है। तो तयऊ मनवर सितार पोएट थे, ये सितार बजाते थे, पोइट्री करते थे। सितार पोइट्री। तयऊ मान्यवर है ना सितार। तो वो सितारा है ना, वो कौन है वो, सितारे मतलब अनुष्का शर्मा मान्यवर का ऐड करती है, तो वो सितार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में कि हीर रांझा से वारिस हो गए दोनों से, ठीक है।